पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोन वर्जनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो राइट आंसर न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक ओडिशा में है। आरआरबी चंडीगढ़ का पूछा गया सवाल। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लसीकानु लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर 120 दिन। सीरा रिक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर फुसफुस धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में पूछा गया है, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोहन डायलाइसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस में पाया जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिज्जा सूजकर गुलाबी हो जाता है? अगर हमारे आंख में अगर धूल चला जाएगा तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा। नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा। बच्चे को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? राइट आंसर ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्बाहनी नली फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है वृषभ वीर्य को। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो राइट आंसर रेफलेशिया। असत फल मुख्य रूप से कौन कौन से है? असत फल है नारियल, कटहल, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलयों को गिनकर किसी वृक्ष की आयु पता चलती है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। किस बच्चे को लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किन विटामिन की कमी की संभावना रहती है? इसका राइट आंसर विटामिन B1 हो जाएगा आपका। किस सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर ऋणात्मक होगा। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। आरबी गुवाहाटी 1993 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केटफिश। केटफिश में जो सल्क नहीं पाया जाता है। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो ज़्यादातर मछलियाँ जो होती है वो वातावशय स्विम ब्लेडर के कारण जल में नहीं डूबती हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो इसका राइट आंसर होगा WM स्टेनले। WM स्टेनले ने किया। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर होगा मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस जो मिलता है लाइकन से मिलता है। नेक्स्ट आरआरबी रांची में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना वृक्ष। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूखे लैक्टस से। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बलूत ऑक। पश्मीना ऊन बकरी के किस नल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी से होती है। बकरी के चेंगथंगी से होती है। मवेशियों
में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग सिरोसिस। सूत्रण रोग सिरोसिस से मरते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम ये है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधा क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधा मरूदभिद कहलाते हैं। मरूदभिद। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता 1994 में मोस्ट इंपोर्टेंट है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। ध्यान से, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। ये सब केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? राइट आंसर इलायची। फूलों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी को फूलों का अध्ययन कहते हैं। पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर मिट्टी। सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लिनियस की। अब हमारा आता है आरआरबी त्रिवेंद्रम। आरआरबी त्रिवेंद्रम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो गया है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है, जिससे दूध से दही जमता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विषाणु। इस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा लेमिनेरिया।